एक बार भूख से दुखी एक लोमड़ी जंगल से निकलकर गांव की ओर आ गई। उसने सोचा, गांव में कुछ न कुछ खाने को अवश्य मिल जाएगा। जंगल में रहकर तो भूखे मरने वाली बात थी। गांव से बाहर चौराहे पर थोड़ा बहुत उसे खाने को मिल गया, लेकिन उसकी भूख इतनी प्रबल थी कि उसका पेट नहीं भर सका। अब वह फिर गांव की ओर चल पड़ी, परंतु वहाँ बैठे कुत्तों ने जब एक लोमड़ी को गांव की ओर आते देखा तो सभी उसकी ओर झपटे। इतने सारे कुत्तों को अपने ऊपर आक्रमण करते देख लोमड़ी घबरा गई और सोचने लगी कि जाएं तो कहाँ जाएं। चारों ओर मौत नाचती दिखाई देने लगी। भूख की बात तो वह भूल गई, अब तो मौत से बचने की बात उसके सामने थी। कुत्ते उसके पीछे भाग रहे थे और वह मौत से बचने के लिए अंधाधुंध भागे जा रही थी और छिपकर जान बचाने के लिए कोई स्थान तलाश कर रही थी। तभी आगे एक रंगसाज का घर था जो लोगों के कपड़े रंगता था। उसने कपड़े रंगने के लिए बहुत बड़े टब में नीला रंग तैयार कर रखा था ताकि सुबह उठकर कपड़े रंग सकूं। मौत से डरती लोमड़ी इतनी तेज भागी कि वह सीधा जाकर उस नीले से भरे टब में जाकर गिरी। अब कुत्तों ने समझा कि लोमड़ी शायद भट्टी में गिरकर मर गई है, इसलिए वे सब के सब पीछे मुड़ गए। कुत्तों को वापस जाते देखकर लोमड़ी के मन को शांति मिली कि वह मौत के मुंह से बच गई है। उनके जाते ही वह टब से बाहर निकली और रंगसाज के घर में खाने को ढूंढने लगी। उस समय उसे जो भी मिला वो सब उसने खा लिया। पेट भरने के पश्चात वह फिर वापस जंगल की ओर भागने लगी। नीले रंग के पानी में डूबकर वह पूरी नीली हो चुकी थी। इस हालात में उसे कोई देखकर यह नहीं कह सकता था कि यह एक साधारण सी लोमड़ी होगी। जैसे ही वह जंगल में वापस आई तो जंगल के जानवरों ने उसका गहरा नीला रंग देखकर बड़े आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उनकी समझ में यह बात नहीं आई कि यह नीले रंग का विचित्र जानवर कोई लोमड़ी हो सकती है। पूरे जंगल में इस विचित्र जानवर को देखकर हलचल सी मच गई थी। सब जानवर उससे डरने लगे और डर के मारे इधर उधर भागने लगे। लोमड़ी समझ गई कि ये सब के सब उससे डर रहे हैं। अब तो उसमें एक नया जोश आ गया। उसे ऐसा लगा कि वह काफ़ी शक्तिशाली हो गई है। तभी उसने भागते हुए जानवरों को आवाज़ दी, भाइयों, हमसे डरो मत। हमें तो ब्रह्मा जी ने आपकी रक्षा के लिए भेजा है। आज से हम इस जंगल के राजा बनकर आप सबकी रक्षा करेंगे। तुम हमारी प्रजा हो। आज से हम इस जंगल का राज चलाएंगे। लोमड़ी के कहने पर सब जानवर वापस आ गए। उन सब ने मिलकर अपने नए राजा का सम्मान करते हुए उसे ऊंचे मंच पर बैठाया। वहीं पर उस लोमड़ी ने अपने मंत्रिमंडल की घोषणा की। शेर को सेनापति तथा हाथी को महामंत्री बनाया। भेड़िए को रक्षा मंत्री तथा चीते को गृह मंत्री बनाकर इस लोमड़ी ने अपने आप को जंगल का राजा घोषित कर दिया। जो लोमड़ी कल तक भूखी रहती थी, आज उसकी सेवा में कई जानवर तैयार खड़े थे। शेर और चीते उसके लिए रोज़ नए नए शिकार लाते थे, जिसे वह बहुत ही मज़े से बैठकर खाती थी। छोटे मोटे जानवर उसकी सेवा के लिए सदैव तैयार रहते थे। कुछ ही दिनों में उस लोमड़ी का जीवन ही बदल गया। अब वह खूब मोटी ताजी हो गई। अब उसके जीवन में आनंद ही आनंद था। खूब खुला खाना, आराम की नींद सोना। उसने तो कभी सपने में भी इसकी कल्पना नहीं की थी कि वह कभी जंगल का राजा भी बनेगी। एक बार साथ के जंगल से बहुत से जानवरों का एक बड़ा सा झुंड आया। वो सभी के सभी उसी प्रजाति के जानवर लोमड़ी थे। सब के सब मस्त होकर नाच रहे थे, गा रहे थे। अतः नकली लोमड़ी, जिसने ब्रह्मा जी के नाम लेकर इन सबको धोखा दिया था, अपने साथियों को नाचता देखकर
अपने तख्त से छलांग लगाकर नीचे उतर आई और अपने साथियों में मिलकर उनकी भाषा में नाचने और गाने लगी। तभी दरबार में बैठे शेर, चीते, हाथी, भेड़िए आदि को समझते देर न लगी कि यह जानवर कोई और नहीं, असल में लोमड़ी ही है, जो हम सबको ब्रह्मा जी का नाम लेकर धोखा देकर हम पर राज करती रही। हम लोग आज तक इसकी जी हुजूरी करते रहे और यह धोखेबाज लोमड़ी हम पर हुक्म चलाती रही। कितने शर्म की बात है हमारे लिए। उसी समय क्रोध से भरा शेर क्रोध भरी दहाड़ मारकर उठा और उस धोखेबाज लोमड़ी पर टूट पड़ा। लोमड़ी ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की, मगर शेर के आगे उसकी एक ना चली और पल भर में ही अपनी जान गंवा बैठी।